बानी पीटीआई ने सदर पाकिस्तान की जानिब से कौमी असम्बली का इजलास न बुलाने का इकदाम दुरुस्त करार दे दिया। इंतखाबी नताइज में मुबैना धांधली के खिलाफ हफ्ते के रोज दोबारा एहतजाज की कॉल भी दे दी है। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज के नुमाइंदे उमर मेहताब बर्नी से। जी उमर, बताइएगा मजीद क्या कहना था बानी पीटीआई का? जी देखें, आज अडयाला जेल रावलपिंडी में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत हुई, जिसके दौरान बानी पीटीआई की जानिब से मीडिया से इंटरेक्शन भी किया गया और इस इंटरेक्शन में उनका कहना था कि अवामी मैंडेट से बड़ी कोई चोरी नहीं हो सकती। इन्होंने अवाम का मैंडेट चोरी किया है। IMF को लिखा जाने वाला खत गद्दारी करार दिया जाता है। FATF की कानून साजी की इन्होंने मुखालिफत की थी और मुतालबा किया जा रहा था कि इसके केसेस खत्म किए जाएं। मैं जेल से कोई भी चीज लिखकर बाहर नहीं भेज सकता। बानी पीटीआई की जानिब से यह भी कहा गया कि सदर पाकिस्तान ने कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाकर बिल्कुल ठीक किया है। पार्टी जीती हुई है मगर मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा रही। इलेक्शन में पीटीआई को खत्म करने की पूरी कोशिश की गई। पार्टी को खत्म करने के लिए 9 मई का इस्तेमाल किया गया। जुल्म से पार्टी खत्म नहीं हुई बल्कि वो सबसे मजबूत जमात बन गई। इसके अलावा बानी पीटीआई की जानिब से शरीफ खानदान पर तनकीद भी की गई और उनका कहना था कि शरीफ खानदान का जनाजा निकल गया है। हफ्ते के रोज दोबारा एहतजाज की कॉल देने लगे हैं। बानी पीटीआई की से सवाल जो है वो किया गया कि आप मौलाना फजलुर रहमान को जो है वो गलत नामों से पुकारते थे और महमूद खान अतरगई को भी गलत नामों से पुकारते थे, जिस पर बानी पीटीआई की जानिब से कहा गया कि हम नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM के खिलाफ हैं, जिन्हें धांधली करके जितवाया गया। धांधली करके हराई जाने वाली जमातों को इकट्ठा कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर मुल्क भर में एहतजाज करेंगे। जी बहुत शुक्रिया उमर मेहताब बर्नी अपडेट करने के लिए।